पीएम मोदी इसी महीने आ सकते हैं अयोध्या। श्री राम एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा अयोध्या। रायबरेली में डॉक्टर ने पत्नी व बच्चों को उतारा मौत के घाट। दवाइयों के नशे में खुद फांसी पर झूला डॉक्टर। सरकारी आवास पर परिवार समेत नशा। रामनगरी में विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि में गिराया गया था ढांचा विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ी। हाई अलर्ट पर मथुरा। 4 जोन 8 सेक्टर में बांटा। महासभा ने की जलाभिषेक करने की घोषणा। राजश्री चौधरी करेंगी यमुना पूजन। बागपत में शादी की खुशियों को लगा ग्रहण। फूड पॉइजनिंग के कारण बारातियों की हालत बिगड़ी। अचानक उल्टी और दस्त के कारण कॉलोनी में मचा हड़कंप। यूपी के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। मिचौंग के असर से थमी बारिश। 4 दिन तक तापमान में होगी बढ़ोतरी। बरेली रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने आ सकते हैं अयोध्या। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी करेंगे श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उद्घाटन को दिखाई है हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने आ सकते हैं अयोध्या। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होगी उद्घाटन की तैयारी। प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा अयोध्या। एयरपोर्ट से 500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। खबर हम आपको बता दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने आ सकते हैं अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उद्घाटन को दी है हरी झंडी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का किया था निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा अयोध्या। एयरपोर्ट से 500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने आ सकते हैं अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने इसी महीने आ सकते हैं अयोध्या। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उद्घाटन को दी है हरी झंडी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का किया था निरीक्षण। किया था। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा अयोध्या। एयरपोर्ट से 500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। एक और अहम खबर हम आपको अयोध्या से बता देते हैं जहां पर रामनगरी में विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज। रामनगरी में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी आज। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि में गिराया गया था ढांचा विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रवेश होने वाले सभी मार्गों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। 6 दिसंबर की घटना से बदला अयोध्या का इतिहास। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर निर्माण का हो रहा कार्य। 32 वर्ष के बाद अब रामलला के स्वरूप में भी हुआ बदलाव। 22 जनवरी को 5 वर्षीय के रूप में विराजमान होंगे रामलला। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर रामनगरी अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की आज बरसी है।
6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि में विवादित ढांचे को गिराया गया था, जिसके बाद आज बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिसमें प्रवेश होने वाले सभी मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। तो 6 दिसंबर की इस घटना से बदला है अयोध्या का इतिहास। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर निर्माण का हो रहा है कार्य। 32 वर्ष के बाद अब रामलला के स्वरूप में भी हुआ है बदलाव। कोई अफवाह फैलानी कल के दिवस के हिसाब से हमने सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार विभिन्न जगहों पे अपनी व्यवस्था की गई, जिसमें जनपदीय पुलिस के अलावा हमको रेंज व जोन के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। हमको पीएसी की कंपनीज प्राप्त हुई हैं, हमको एसएसबी की कंपनी प्राप्त हुई है, पैरामिलिट्री कंपनी प्राप्त हुई है। इन सबको लेकर व्यापक पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा विभिन्न जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उनमें चेकिंग एक्स्ट्रा एएस चेक टीम के द्वारा काफ़ी समय से हमारे अयोध्या धाम क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर रूप में एरियाज़ को डिवाइड करके एएस चेकिंग चल रही है। हमारी होटल ढाबा की चेकिंग चल रही है। हमारा अभी सूचना तंत्र सक्रिय है, हमारी सोशल मीडिया टीम सक्रिय करके सब उस पर एक नज़र रखी जा रही है, ताकि कोई भी किसी तरीके से कोई अराजकता फैलाने की या कोई भ्रम फैलाने की, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें। देखिए, आज 6 दिसंबर यह सनातनी वीरों के पराक्रम का दिवस है, जिसको शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विदेशी आक्रमणकारी मुगल आक्रांता बाबर के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके उन्हीं के मलबे से जो बनाया गया ढांचा था, हमारे सनातनी वीरों ने, हिंदू वीरों ने आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को ध्वस्त कर दिया। सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और 6 दिसंबर का है। 6 दिसंबर को हम लोग हमेशा जो है हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो है कहीं जो है हिंदुओं की तरफ से प्रोग्राम जो है कुछ भी होता रहा, मुसलमानों की तरफ से प्रोग्राम कुछ न कुछ होता ही रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हमने कोर्ट का सम्मान किया। मुसलमानों की तरफ से आज जो है जो कुछ भी हो रहा है कहीं न कहीं कुरान खानी लोग करते हैं। कल के दिवस के हिसाब से हमने सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार तो आज रामनगरी में विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी है, जिसको लेकर के अयोध्या में तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी है, जिसको लेकर के रामनगरी अयोध्या में काफी हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। सुरक्षा के काफी कुछ कड़े इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताना चाहे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे वो ऐतिहासिक पल है। आज के दिन ही कोठारी बंधु ने गुंबद तोड़ा था और शहीद हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको आज पूरी अयोध्या नमन करेगा, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से होकर के। तो ये जो है आज 6 दिसंबर का दिन है। आज जो है पूरी अयोध्या रेड अलर्ट मूड में है। आप देख पा रहे, कैमरे में देख पा रहे, हर गाड़ियां चेकिंग की जा रही है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे जो उसके पास देखे जा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है, उसे डायवर्जन कर दिया गया है कि वो अंदर नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई, कर दी गई, कोई अंदर जा नहीं सकता। जी आरपी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या राम मंदिर के आसपास भी इसी प्रकार के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं? जी आपको बताऊंगी कि कई सेक्टर में बांटा गया है, येलो जोन, ग्रीन जोन, हर सेक्टर में बांट दिया गया है कि यहाँ पे जो जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, कार्ड देखे जा रहे हैं, उनकी तलाशी की जा रही है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि आज के दिन ही बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल है और इसको जो है यहाँ के प्रशासन व्यवस्था ने चार चौबंद व्यवस्थाएं की है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल। और आरपी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि सुरक्षा के इंतजामों में वाहनों की चेकिंग की जा रही है, उनके पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, इसके अलावा पुलिस प्रशासन और क्या क्या अभियान चला रहा है या और किस प्रकार से जो है सुरक्षा व्यवस्था है उसे कड़ी कर रखी गई है? जी आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो है सिविल पुलिस तो है, सादे पुलिस है और खुफिया विभाग भी अलग घूम रही है। सीआरपीएफ लगाए गए हैं, बीएसएफ की कुछ लगाए गए और कुछ स्पेशल फोर्स भी लगाई गई है जो पूरे रामनगरी अयोध्या में भ्रमण कर रही है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जी साथ ही क्या संदिग्ध व्यक्तियों की भी तलाशी ली जा रही है? जी आपको बता दें, जो संदिग्ध नजर आते हैं उनको बाकायदा खुफिया विभाग बैठाती है और उनके कार्ड से लेकर के हर चीज जांच की जा रही है और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। जैसे आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे वहां रोका जा रहा है,
कई जगहों पे चेकिंग की जा रही है, फिर उसके बाद राम मंदिर पहुंचेंगे, वहां पे चेकिंग की जा रही है। तो जो और गाड़ियों को कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया है, वहां पे लोग पैदल जा करके दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रामनगरी अयोध्या में विवादित ढांचे विध्वंस की बरसी है। आज से करीब 32 साल पहले विवादित ढांचे को ढहा दिया गया था, जिसको लेकर के अयोध्या में आज हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सिविल पुलिस के अलावा अन्य फोर्सें भी लगाई गई हैं। साथ ही खुफिया एजेंसी भी लगातार अपना कार्य कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को स्पेशली बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा तमाम वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके कागजात देखे जा रहे हैं। राम मंदिर की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर को अलग अलग जोन में बांटा गया है और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें कि करीब 6 दिसंबर 1992 को आज के ही दिन राम मंदिर का विवादित ढांचा ढहा दिया गया था, जिसको लेकर के आज अयोध्या में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं और आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर बांदा में किसानों के साथ हो रहा है अत्याचार। प्रशासन निभा रहा है माफियाओं का साथ। बांदा में किसानों के साथ अत्याचार, प्रशासन निभा रहा माफियाओं का साथ। खनिज अधिकारी के संरक्षण में हो रहा अवैध खनन। 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की जमीन पर कब्जा। माफियाओं ने कब्जा रखी है किसानों की जमीन। खनिज अधिकारी माफियाओं का दे रहे हैं साथ। डीएम की कार्रवाई के बाद भी माफियाओं को मिल रहा है अधिकारियों का संरक्षण। खनिज अधिकारी माफियाओं से निभा रहे हैं रिश्तेदारी। खनिज अधिकारी माफियाओं का दे रहे हैं साथ। हमारी यहाँ जमीन कम से कम 40-45 बीघा का रकबा है। ये खंड वाले बोलते हैं यहाँ ही नहीं है। धमकी दे रहे हैं। अच्छा, कितने किसानों का है ये? ये है कम से कम 16-17 किसान है। अच्छा, तो कितना खोद डाला आप लोगों का? ये कम से कम 20-40 ठेला तो लग गए माल इधर से खोद लेगा। 40-50 टन। तो क्या आप रात भर पड़े रहते हैं यहाँ? रात में दिन में हम यही रहते हैं, 10-12 किसान। माफियाओं को ताके रहते हैं? हाँ, माफिया को ताके रहते हैं। क्या धमकी भी देते हैं आपको? धमकी भी देते हैं कि यहाँ है नहीं है, गुंडे से चलवाएंगे। अच्छा, तो अच्छा खेत है क्या आपका यहाँ? क्या दिक्कत आ रही है? बालू भरे रह जाती है हमारे, तुम्हारे कुछ नहीं आना। कौन भरे ले रहा है बालू? 5 खंड वाले पदम है, पदम नाम है। अच्छा, 5 खंड के बालू भरे ले रहा है। तो क्या रात दिन आप यहीं पड़े रहते हैं? हाँ, रात दिन देखते हैं अपने, और उसके बाद भी बालू भर ले गए? अच्छा, अच्छा, तो क्या धमकी मिल रही माफियाओं से आपको? मिल रही है कि हमारे खेते में हम धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं। हाँ, क्या दबकाते डराते भी हैं? हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मारेंगे पीटेंगे, सब कुछ कहा। तो क्या आपकी पुलिस और प्रशासन नहीं सुन रही? अब सुन हो तो कहे का होते हैं, हमारे दुख देख है। अच्छा, तो क्या आप यहीं रहते हैं रात दिन बराबर ताकि रहते हैं? बराबर रहते ठंडियों में ऐसे? हाँ। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए बांदा से हमारे साथ संवाददाता पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं।
पंकज, देखा जाए तो लगातार ये खबर सामने आ रही है जिसमें किसानों पर अत्याचार की बात सामने आ रही है। क्या अभी तक इस पर किसी आला अधिकारी ने संज्ञान लिया है? जी अंतिका, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा में एक अहम मुद्दा बन चुका है खनन को लेकर। मैं आपको अगर एक बात सर, मैं वही तो कह रहा हूँ नितिन, जहाँ एक दर्जन किसानों की जमीनों पे जमीन खोदी जा रही है खनन माफियाओं के द्वारा। आपको बता दूं इस अभी क्यों फिर खड़ा कि इस खनन को लेकर डीएम बहुत वो जैसे ही टीवी चैनलों के माध्यम से समाचार के माध्यम से जैसे ही उनको सूचना प्राप्त होती है खनन को लेकर, वैसे ही आदेश देती हैं अपने अध्यक्षता कर्मचारी अधिकारियों को, और अधिकारी और कर्मचारी उनको गलत रिपोर्ट पहुंचाते हैं, जिससे उनके पास पूरी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। आपको बता दें कि ये मरली खंड 5 वही खंड 5 है जो अभी 15 दिन पूर्व लगभग 30 से 40 लाख रुपए का जुर्माना खनन को लेकर हुआ था। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत है कि प्रशासन की किसी भी तरह की कार्रवाई का दोष नहीं मानते। देख लीजिए, वही किसान अपने खेतों पर रात दिन रखवाली करते हैं कि जब हमारी जमीन से बड़ी खो दी जाए। फिर भी एक बात बताना चाहूंगा, अभी कल की घटना है, कल परसों की, अभी खनिज अधिकारी खनिज विभाग राजस्व विभाग यहाँ से के लिए पहुंचा और किसी तरह से खनन माफियाओं ने राजस्व विभाग की टीम को खनिज विभाग की टीम को कर दिया। किसान को आप देखिए, लगभग 1 दर्जन किसान बैठे, 1 दर्जन किसान हमारे प्रशासन की कोई भी मदद हमको नहीं मिल रही। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार ये भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं वो इन माफियाओं का साथ देते नजर आ रहे हैं और डीएम की कार्रवाई के बाद भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार की बात सामने आ रही है। पूरा मामला बांदा का है, जहां पर प्रशासन कहीं ना कहीं माफियाओं का साथ देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन खनिज अधिकारी भी माफियाओं का साथ देते नजर आ रहे हैं। तो पूरा मामला बांदा से हम आपको बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मथुरा की, जहां पर मथुरा में आज हाई अलर्ट, बदली गई है यातायात व्यवस्था। मथुरा में हाई अलर्ट जारी, बदली गई यातायात व्यवस्था। मथुरा में जोन सेक्टर स्कीम होगी लागू। आपको बता दें कि प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की है अपील। बदली गई है मथुरा की यातायात व्यवस्था। मथुरा में जोन सेक्टर स्कीम होगी लागू। प्रशासन ने की है शांति व्यवस्था बनाए रखने की बैठक। हिंदू संगठनों ने किया धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान। श्री कृष्ण जन्मस्थान के विवादित स्थल का करेंगे कार्यक्रम। आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं हिंदू संगठन। शाही ईदगाह को हटाने की लगातार संगठन कर रहा मांग। मथुरा में आज हाई अलर्ट किया गया जारी। आपको बता दें कि मथुरा में यातायात व्यवस्था भी बदली गई है, साथ ही प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मथुरा में बदली गई है यातायात व्यवस्था, जहां पर मथुरा में जोन सेक्टर स्कीम की जाएगी लागू। आपको बता दें प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक भी की है, जहां हिंदू संगठनों ने धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यातायात व्यवस्था को बदल दिया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान के विवादित स्थल में करेंगे कार्यक्रम। आपको बता दें कि आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं हिंदू संगठन। शाही ईदगाह को हटाने की लगातार संगठन कर रहा है मांग। मथुरा में आज हाई अलर्ट किया गया जारी। आपको अहम जानकारी बता दें, जहां पर मथुरा में हाई अलर्ट जारी करते हुए यातायात व्यवस्था को बदल दिया गया है। आज जोन सेक्टर मथुरा में जोन सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी, जिसको लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बैठक भी की है। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मस्थान के विवादित स्थल में हिंदू संगठन करेंगे कार्यक्रम। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मथुरा से संवाददाता अभिनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बिना आपसे जानना चाहेंगे कि मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही यातायात व्यवस्था भी बदल दी गई है। सुरक्षा के क्या कुछ कड़े इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज 6 दिसंबर है और आज बाबरी मस्जिद की आज बरसी है, जिसको हिंदू जो संगठन है वो शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और पूरे मथुरा में जो अगर बात करें सुरक्षा की, तो पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया है। जो इलाका है श्री का जन्मभूमि वाला, जो शाही ईदगाह वाला जो रास्ता है, उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। वही तमाम जो पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और इस पर पूरी, क्योंकि हिंदू संगठनों ने एक ऐलान किया था कि वो शाही ईदगाह मस्जिद पर जाके दीपदान करेंगे और जी के अभिषेक भी करेंगे। प्रशासन ने जो हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इसके लिए मंजूरी भी मांगी थी, मगर प्रशासन ने उनको कोई मंजूरी नहीं दी है। पूरी तरीके से एक अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में जो आयोग अधिकारी वो सख्त नजर रख रहे हैं। जो श्री की जन्मभूमि आसपास का जो एरिया है, उसको जो स्कीम जो पूरे लागू कर दी गई है और तमाम जो फोर्स है वो वहां पे तैनात किया गया है। और जो पुलिस की जो तीसरी आंख जिसको कहते हैं ड्रोन, उससे भी नजर रखी जा रही है। तमाम जो खुफिया एजेंसी, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं जिससे कोई सुरक्षा में चूक न हो सके। तो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट देकर तमाम जो रूट है उनको प्रतिबंध कर दिया गया है। वहां जो आने जाने वाले लोग है, जो वहां से पैदल लोग जो गुजर रहे हैं, उनको भी वहां से पहले चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद में तभी उनको वहां से निकलने दिए जा रहे हैं। तो पूरा जो रूट है वो प्रतिबंध किया गया है। पूरा जो इलाका है उसको छावनी में तब्दील करके प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। जी, साथ ही अभिनव ये भी जानना चाहेंगे कि जो कृष्ण जन्म स्थान है वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो श्री की जन्मभूमि जो स्थान है वहां पे काफी बड़ी संख्या में जो है जवान वहां तैनात किए गए हैं। काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है जिससे कुछ सुरक्षा, क्योंकि हिंदू संगठनों ने 2 दिन पूर्व ही एक प्रशासन से जो है मंजूरी मांगी थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन क्योंकि शौर्य दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं, तो उन्होंने एक ऐलान किया, तो उन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल जो है ड्रोन से भी, जो पुलिस की तीसरी आंख कही जाती है ड्रोन, उससे भी नजर बनाए हुए। तमाम जो खुफिया जो इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियां हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं जिससे कोई सुरक्षा में चूक नहीं, क्योंकि वो जो स्थल है शाही ईदगाह, वो एक विवादित स्थल है, इसलिए वहां एक कोई बड़ी घटना हो जाए उसको लेकर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद नजर में आएगी। जी बिल्कुल अभिनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता देते हैं कि आज मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं और कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर भी सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर रायबरेली से आपको बता देते हैं, जहां पर 2 बच्चे और पत्नी को मारकर डॉक्टर ने की आत्महत्या। 2 बच्चे और पत्नी को मारकर डॉक्टर ने की आत्महत्या। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था डॉक्टर। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में कार्यरत था डॉक्टर। मौत से पहले कई तरह के इंजेक्शन लेने की बात भी आई सामने। बच्चों को नशे की कुछ चीजें खिलाकर किया था बेहोश। बाद में उनके सिर पर वार करके उतारा मौत के घाट। बच्चों को नशे की कुछ चीजें खिलाकर किया था बेहोश, बाद में उनके सिर पर वार करके उतारा मौत के घाट। जो सूचना प्राप्त हुई है और जिसको हम लोगों ने वेरीफाई किया है मौके पे आकर के, उससे लगता है कि ये डॉक्टर साहब जो हैं रेल कोच फैक्ट्री में काम करते हैं, 2017 के भर्ती के हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनके बारे में अभी तक जो पता चला है कि डिप्रेशन के मरीज़ थे और मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी ऐसा लगता है कि इनके द्वारा कई तरह के इंजेक्शंस का प्रयोग किया गया है बिफोर हिज डेथ। तो उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्चों को कुछ नशे वशे की दवा खिला करके पहले बेहोश किया है, फिर उनके सर पे अटैक करके उनको मारा है।
खबर बागपत से बता देते हैं, जहां पर शादी की खुशियों को लगा ग्रहण। फूड पॉइजनिंग के कारण बारातियों की हालत बिगड़ी। दूल्हे और दुल्हन समेत 3 दर्जन से अधिक लोगों की हालत बिगड़ी। बारात में शामिल 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी हुए बीमार। वहीं अचानक उल्टी और दस्त के कारण कॉलोनी में मचा हड़कंप। दूल्हे और दुल्हन समेत 3 दर्जन से अधिक की हालत बिगड़ी। बारात में शामिल 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी हुए बीमार। अचानक उल्टी और दस्त के कारण कॉलोनी में मचा हड़कंप। सभी बारातियों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। जिला अस्पताल में भी मची अफरा तफरी। उपचार करने में जुटे चिकित्सक। जिला अस्पताल में भी मची अफरा तफरी। उपचार करने में जुटे चिकित्सक। गाजियाबाद के लोनी खन्ना नगर में की गई थी बारात। आपको बता दें, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती। बागपत के जिला अस्पताल के देर रात का यह मामला बताया जा रहा है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।